पीपीएफ में दो खाते रखना पड़ सकता है भारी। जानिए नियम, नुकसान और बचाव का तरीका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश किया हुआ है या भविष्य में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देश में करोड़ों लोग पीपीएफ को सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं। टैक्स में छूट, गारंटीड रिटर्न, लंबी अवधि में शानदार कंपाउंडिंग की वजह से नौकरी पेशा लोगों से लेकर छोटे व्यापारियों तक हर वर्ग के लोग इसमें निवेश करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके नाम पर गलती से भी दो पीपीएफ खाते खुल गए तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या दूसरा खाता अवैध माना जाएगा, ये एक सवाल। क्या जमा किया गया पैसा डूब जाएगा, ये एक और बड़ा सवाल। अगर गलती हो गई तो कैसे उसे सुधारा जा सकता है, और बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाने से क्या टैक्स छूट दुगनी हो जाती है। आज की इस खास रिपोर्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन, पीपीएफ से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी मेहनत की कमाई कैसे सुरक्षित रहे, ये समझिए। सबसे पहले पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है क्या? पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है। योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार देती है। इसके अलावा इसमें मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। आयकर की धारा 80C के तहत निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। यही वजह है हर साल लाखों लोग पीपीएफ में निवेश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? सरकारी नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ खाता वैध माना जाता है। चाहे आपका खाता किसी सरकारी बैंक में हो, निजी बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में, आपके नाम पर सिर्फ एक पीपीएफ खाता ही होना चाहिए। यानी नियम बिल्कुल साफ है, एक व्यक्ति एक पीपीएफ खाता। लेकिन कई बार लोग ज्यादा निवेश करने के उद्देश्य से या फिर जानकारी के अभाव में दूसरा खाता भी खुलवा लेते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जानकारी का अभाव। कई लोगों को यहाँ पता ही नहीं होता कि दूसरा खाता खोलना नियमों के खिलाफ है। दूसरा कारण होता है नौकरी बदलना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले किसी शहर में नौकरी करते समय पीपीएफ खाता खुलवाया था। कुछ साल बाद वहां दूसरे शहर में वो चले गए और पुराने खाते को भूलकर नया खाता खुलवा लिया। तीसरा कारण, ज्यादा निवेश की इच्छा। कई लोग सोचते हैं कि अगर एक खाते में सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करने की सीमा है तो दूसरा खाता भी खुलवा लेते हैं और ज्यादा निवेश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर दो पीपीएफ खाते मिल भी जाएं तो होगा क्या? सरकारी नियमों के मुताबिक बाद में खोला गया खाता अनियमित माना जाएगा, यानी दूसरा खाता वैध ही नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान यह है, दूसरे खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। सही सुना आपने, अगर दूसरे खाते में लाखों रुपए जमा किए गए हैं तब भी उस रकम पर ब्याज मिलने की गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा मैच्योरिटी के समय भी पैसा निकालने में अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। यानी छोटी सी गलती है, आपकी वित्तीय योजना को ये प्रभावित कर सकती है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या पूरा पैसा डूब जाएगा? इसका जवाब है नहीं। सरकार इसे सीधे सीधे धोखाधड़ी नहीं मानती, खासकर तब जब ये गलती अनजाने में हुई हो। ऐसे मामलों में खातों को नियमित कराने का विकल्प मौजूद है, लेकिन इसके लिए समय रहते कार्रवाई करना भी जरूरी है। अगर आपको पता चल भी गया कि आपके नाम पर दो पीपीएफ खाते हैं तो सबसे पहले घबराइए नहीं। सबसे पहले अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट करें, उन्हें पूरी जानकारी दें और ये खुद बताएं कि गलती अनजाने में हुई है। आमतौर पर सबसे पहले खोले गए खाते को मुख्य खाता माना जाता है। इसके बाद दूसरे खाते को बंद करके उसमें जमा राशि को पहले खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया बैंक और परिस्थितियों के मुताबिक अलग अलग हो सकती है, इसलिए जितनी जल्दी जानकारी देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। ये सीमा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए है। अगर कोई व्यक्ति इस सीमा से ज्यादा राशि जमा करता है तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलता। इसलिए निवेश करते समय सीमा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। नाबालिग बच्चों के खातों की बात अब करते हैं, क्योंकि कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उनके नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवा देते हैं। ये पूरी तरह वैध है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम समझना जरूरी है। अगर माता पिता अपने खाते के साथ बच्चे का खाता भी जोड़ रहे हैं तो दोनों खातों में मिलाकर ही कुल निवेश 1.5 लाख रुपए हो सकता है। अगर आपने अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो बच्चे के खाते में सिर्फ 50,000 रुपए तक जमा करने पर ही टैक्स लाभ मिलेगा। इससे टैक्स छूट की सीमा बढ़कर 3 लाख रुपए नहीं हो सकती। क्या पीपीएफ ज्वाइंट अकाउंट के रूप में खोला जा सकता है? ये एक और बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। पीपीएफ खाता सिर्फ व्यक्तिगत नाम से खोला जाता है, जॉइंट अकाउंट के रूप में शुरू नहीं किया जा सकता। यानी पति पत्नी और परिवार के 2 सदस्य मिलकर एक संयुक्त पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते। मान लीजिए आपके एक शहर से दूसरे शहर में जाने की सिचुएशन आ गई। ऐसी स्थिति में कई लोग नया पीपीएफ खाता खोलने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका सबसे आसान समाधान है पीपीएफ खाते का ट्रांसफर। आप अपने पुराने खाते को ही किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं।
आज अधिकांश बड़े बैंक ऑनलाइन सुविधा भी अवेलेबल कराते हैं। इससे आपका पुराना रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है और किसी तरह की कोई कानूनी परेशानी भी नहीं होती। पीपीएफ की लोकप्रियता के पीछे कई वजह भी हैं। पहला, सरकारी सुरक्षा। दूसरा, टैक्स बचत। तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा। चौथा, लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार होना। इसी वजह से इसे रिटायरमेंट प्लानिंग का मजबूत आधार भी माना जाता है। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह यही है कि अगर आपके पास पहले से पीपीएफ खाता है तो नया खाता खोलने से पहले एक बार अपने पुराने रिकॉर्ड को जरूर जांच ले। अगर बैंक बदलना है, ट्रांसफर का विकल्प चुनें। अगर 2 खाते हैं तो तुरंत संबंधित बैंक से कांटेक्ट करें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी निवेश योजना में नियमों की जानकारी रखना उतना ही जरूरी है जितना पैसा निवेश करना। कुल मिलाकर एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक पीपीएफ खाता मान्य है, दूसरा खाता आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। अगर गलती हो भी गई है तो समय रहते नियमित तरीके से समझदारी दिखाते हुए बैंक को कांटेक्ट करते हुए सही कदम उठाएं। बच्चों के खाते पर कुल निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए ही रहती है। नया खाता खोलने की बजाय पुराने खाते को ट्रांसफर कराना बेहतर विकल्प है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए उन्हें पीपीएफ से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जागरूक करें। फिलहाल इस विषय पर अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब।